इलाकों में जबरदस्त घुसपैठ हुई है। 11 का 11 पेपर नहीं है और आप भारतीय हैं तो भी आपकी नागरिकता नहीं जा रही। केवल आधार और पैन रखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास वही 11 दस्तावेज नहीं है फिर भी आप अपनी नागरिकता पोस्ट कर सकते हैं। मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, गरीबों का वोट काटा जा रहा है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी हुई है पिछले 15-20 सालों में। नहीं देने के लिए, रोकने के लिए, वो वोट खराब करने के लिए ये सब साजिश इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बिहार में विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से बेहद नाराज है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। ये आरोप विपक्षी पार्टियों का है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये तमाम विपक्षी दलों के नेता उसी चुनाव आयोग, उसी ईवीएम, उसी सिस्टम के तहत चुनाव जीतते हैं, सरकारें बनाते हैं। हिमाचल में चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, तमिलनाडु में चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, कर्नाटक में चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, पंजाब में भी चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। चुनाव आयोग खराब हो जाता है दिल्ली में, चुनाव आयोग खराब नहीं होता पश्चिम बंगाल में, चुनाव आयोग खराब नहीं होता झारखंड में, लेकिन चुनाव आयोग बिहार चुनावों से ठीक पहले फिर से खराब हो गया है विपक्षी दलों की नजर में। क्योंकि चुनाव आयोग एक ड्राइव चला रहा है। ड्राइव ये कि अगर कोई मृत है, अगर कोई फर्जी वोटर है, हम उसको प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं मतदाता सूची की। ये चुनाव आयोग का कहना है। और एक मेगा ड्राइव बिहार में चल रहा है। जो तस्वीरें, जो अपडेट लगातार चुनाव आयोग दे रहा है, जैसे आपको वैशाली की तस्वीर दिखाई दे रही है, मधुबनी की तस्वीर है, इसके अलावा वैशाली राघोपुर की इलाके की तस्वीर है, खुद जो इलाका तेजस्वी यादव का इलाका है, ये तमाम अपडेट चुनाव आयोग रोज कर रहा है। बिहार बंद बुलाया गया था विपक्ष की तरफ से अभी एक दिन पहले, तमाम तरह का बवाल काटा गया, बोला गया, आरोप मढ़े गए। इस सब के बावजूद चुनाव आयोग बिना रुके, बिना थके काम कर रहा है और बता रहा है कि भाई जो करने निकले हैं वो करेंगे। इसके अलावा ये जब पढ़िएगा, चुनाव आयोग का एक ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है सशक्त जनतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची अनिवार्य है। बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान के तहत बिहार के मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी में अब तक 57% से अधिक फॉर्म सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग हमेशा से मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। लेकिन देश का विपक्ष मौजूदा चुनाव आयोग और उसके सीईसी पर यह आरोप लगा रहा है कि यह सब जानबूझ के हो रहा है। करोड़ों बिहारियों को उनका वोट नहीं देने के लिए, रोकने के लिए, वो वोट खराब करने के लिए यह सब साजिश इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जिस इलेक्शन कमीशन का काम है नए वोटरों को जोड़ना, जिस इलेक्शन कमीशन का काम है लोकतंत्र की प्रक्रिया सही तरीके से पारदर्शी हो, यह तय करना, उस इलेक्शन कमीशन पर यह सब आरोप लग रहे हैं। अब ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, कटिहार है, उसके अलावा अररिया है, इसके अलावा किशनगंज है, पूर्णिया है, ये बिहार के सीमांचल के इलाके हैं। जब आप ये वाला इलाका बिहार में देखेंगे तो ये इलाका ऊपर की तरफ नेपाल और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल अपने पड़ोसी राज्य से सटा हुआ है। इन इलाकों की दिक्कत यह है, जो हाल फिलहाल में निकल करके आया है, इन इलाकों में जबरदस्त घुसपैठ हुई है, वो चाहे बांग्लादेशियों की हो या फिर नेपाली नागरिकों की हो। और खास करके ये चारों जिले जो हैं, इसमें जबरदस्त बेतहाशा मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी हुई है पिछले 15-20 सालों में। और ये बात संशय खड़े कर रहा है, साथ ही बहुत तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े चिंताएं खड़ी करता है जो कुछ इस इलाके में हो रहा है। और इसीलिए खासकर इसी इलाके में जो चुनाव आयोग का ड्राइव है बहुत मजबूती के साथ चलाया जा रहा है, जिस इलाके में घुसपैठ की ज्यादा आशंका है। अगर आप किशनगंज की बात करेंगे तो वहां अनुमानित घुसपैठियों की संख्या करीब 2.5 से 3 लाख है। कटिहार की बात करेंगे तो 1.5 लाख से 2 लाख घुसपैठियों की बात है। पूर्णिया की बात करेंगे तो 1.25 लाख से 1.5 लाख घुसपैठियों की बात है। अररिया की बात करेंगे तो 1.25 लाख से 1.5 लाख घुसपैठियों की बात है। अगर पूरे बिहार में घुसपैठियों की बात की जाए तो 15 से 18 लाख की बात कही जा रही है, जिसमें केवल जो 4 जिले मैंने आपको बताए वहीं पर 60 से 65% घुसपैठिए हैं। अब इस कहानी में हम पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग 11 तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहा है। आप वोटर हैं तो 11 वो डॉक्यूमेंट दीजिए। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, जो विपक्ष बार बार कह रहा है नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अगर आपके पास वो 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपकी नागरिकता नहीं जा रही है, उसके लिए आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। पहला, स्थानीय प्रामाणिकता मतलब लोकल वेरिफिकेशन
अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे स्थानीय मुखिया या सरपंच से प्रमाण पत्र ले लीजिए। दूसरा, गांव के बुजुर्गों या पंचायत समिति से पुष्टि करवा लीजिए कि भाई साहब हम तो यहीं रहते हैं। अगर किसी के परिवार के दूसरे सदस्य जैसे माता पिता भाई बहन उनके दस्तावेज हैं और आपके पास दस्तावेज नहीं है तो उसके आधार पर पारिवारिक रिश्ता प्रमाणित होता है कि आप यहीं के नागरिक हैं। तो इसको कहते हैं कम्युनिटी वेरिफिकेशन। यानी कि अगर आपके पास 11 का 11 पेपर नहीं है और आप भारतीय हैं तो भी आपकी नागरिकता नहीं जा रही है, क्योंकि गांव का लोग तो पहचान ही लेगा, आस पड़ोस का आदमी तो बता ही देगा कि भाई इतने साल से रह रहे हैं। आस पड़ोस का आदमी किसको नहीं बताएगा? जो बाहर से आया है, जो विदेश से आया है, उसको नहीं बताएगा। जो अचानक से 5 साल पहले आया और रहने लगा, ना बाप का पिता है ना माता पिता का पता है, कहां से आया यह भी नहीं पता है, ऐसा आदमी संदिग्ध है, तो उसका कम्युनिटी वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। केवल आधार और पैन रखने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो बोला जा रहा है बार बार कि भाई नागरिकता जा रही है, नागरिकता जा रही है, वोटर छीना जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास वही 11 दस्तावेज नहीं है फिर भी आप अपनी नागरिकता पुष्ट कर सकते हो। लेकिन सवाल है ये बेचैनी जो बिहार के अंदर जो विपक्षी पार्टियों में है वो क्यों है? वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि करोड़ों मतदाता का वोट काटा जा रहा है, मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, गरीबों का वोट काटा जा रहा है? तो उसके लिए एक डाटा का समझना जरूरी है, फिर आप इस पूरे खेल को अपने आप समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं। वो समझने के लिए आपके दिमाग में एक इमेज क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको बिहार के सीमांचल के 4 जिलों में जो मुस्लिम आबादी है और वहां पर जो आधार वितरित किए गए हैं, अगर आप उसका प्रतिशत समझ लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन जिलों में चल क्या रहा है। जैसे किशनगंज की मुस्लिम आबादी करीब 68% है, मतलब 100 में से 68 आदमी मुस्लिम है, बाकी के बचे बाकी धर्म के हैं। मतलब किशनगंज एक मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट है। अब किशनगंज में आबादी 68% मुसलमानों की, लेकिन यहां आधार कितने वितरित हो गए? जो आधार का सैचुरेशन है वो 126%, मतलब आदमी 100 है, आधार बढ़ गया 126। ठीक है, अगला जिला आइए कटिहार। कटिहार में मुस्लिम आबादी है 44%, लेकिन यहां आधार का सैचुरेशन है 123%, मतलब 100 लोगों पर 23 एक्स्ट्रा आधार दे दिया गया। आगे आइएगा तो अगला डिस्ट्रिक्ट है अररिया। अररिया में करीब 43% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां पर आधार है 123%, मतलब 100 लोगों पर 123 आधार बांट दिया गया। पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है, लेकिन आधार है 121%, मतलब 100 लोगों पर 121 आधार। और यहीं अगर पूरे बिहार में आप ओवरऑल मुस्लिम आबादी की बात करेंगे तो 18% मुस्लिम आबादी है, जिसमें आधार है 94%, मतलब 6% का डिफिसिट है। मतलब 6% मुस्लिम आबादी के पास आधार नहीं है। इसीलिए आप ये समझिएगा, हम केवल इन्हीं जिलों की क्यों बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सीमांचल की ही बात क्यों कर रहे हैं, तो सीमांचल की बात इसीलिए कर रहे हैं कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है उन जिलों में आधार ज्यादा है, और यही एक शक पैदा करता है। और बार बार जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आप आधार क्यों नहीं मान रहे हैं, आप पैन कार्ड क्यों नहीं मान रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आधार नागरिकता की पुष्टि नहीं करता है। इससे पहले भी UIDAI कोर्ट में बोल चुका है कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं मान सकते, प्रमाण नहीं मान सकते। आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में ही आधार क्यों ज्यादा है। ओवरऑल अगर आप मुस्लिम आबादी बिहार की देखें वहां आधार कम हो जाता है, लेकिन इन 4 जिलों में आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है, 120% से ज्यादा है। और यही बात शक पैदा करता है कि इन जिलों में जबरदस्त तरीके से घुसपैठ हुई है, विदेशी नागरिक हैं या बांग्लादेशी हैं या नेपाली हैं, और यही कारण है कि यह शक पैदा करता है। इतना डाटा शक पैदा करने के लिए काफी है। इलेक्शन कमीशन ने जब से यह मुहिम चलाई है तब से लगातार तरह तरह से नेता बयान दे रहे हैं और तरह तरह से बताया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन लगे हाथ एकदम बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए फैक्ट चेक कर दे रहा है। हाथ के हाथ एकदम दूध का दूध पानी का पानी। राजद की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें
किसी जिलाधिकारी का मतदाता सूची के विशेष गहन को लेकर एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट पर तुरंत इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस पोस्ट में किए गए दावे भ्रामक हैं। डीएम ने जो भी कहा वह एसआईआर में निहित है। एसआईआर में 4 स्तंभ पढ़े, मतलब ये जो एसआईआर का डाटा है कि चुनाव आयोग का जो आदेश है वो पढ़ने की बात कही गई है। सीधा राष्ट्रीय जनता दल के ट्वीट को भ्रामक बता दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। एक और ट्वीट आता है तेजस्वी यादव राजद नेता की तरफ से, जिसमें वो कहते हैं लोकतंत्र की जननी बिहार में मतदाताओं का अधिकार का चीरहरण हो रहा है। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2025 में जो अव्यवस्था, अराजकता और असंवैधानिक कार्यप्रणाली सामने आ रही है वह अत्यंत निंदनीय और लोकतंत्र के लिए घातक है। फर्जी फॉर्म, बिना दस्तावेज, बिना सत्यापन, संपूर्ण विवरणी के बिना ही फॉर्म भरने का मौखिक निर्देश, फर्जी हस्ताक्षर और निरक्षर बताकर किसी कर्मचारी से अंगूठा लगवाना, मतदाता की जानकारी को बिना डाटा अपलोड, बिना दस्तावेज फॉर्म भरने का मौखिक निर्देश, ईआरओ और बीएलओ पर 50% फॉर्म आनन फानन अपलोड करने का असंभव अकल्पनीय दबाव, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा सुपरवाइजर से ही 10,000 फॉर्म प्रतिदिन अपलोड करने का अव्यवहारिक लक्ष्य। यह सब 10 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले जल्दबाजी में किया जा रहा है ताकि आंकड़ों की बाजीगरी से सच्चाई को ढका जा सके। चुनाव आयोग ने इनके इस ट्वीट का जवाब दिया मिसलीडिंग, फेक न्यूज फैला रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, चुनाव आयोग कह रहा है। आगे चुनाव आयोग ये लिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने स्वयं एसआईआर के काम के लिए 47,504 बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट किए हैं, जो कि एसआईआर के लिए जमीनी स्तर पर तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। एसआईआर सुचारू रूप से चल रहा है। कुल 4 करोड़ लोगों ने करीब फॉर्म अभी तक कलेक्ट हो गया है, जमा हो गया है। गौर से एसआईआर के 4 स्तंभ पढ़े। इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह है कि जो तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के पूरे अभियान को फ्रॉड, फर्जी, बेकार बता रहे हैं, उसी अभियान के लिए राजद ने अपने करीब 50,000 बीएलओ जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो राजद के एजेंट्स हैं बूथ लेवल के, उनको खुद ये इस काम में भिड़ाया हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, वही बात पोल खोल दी चुनाव आयोग ने। तेजस्वी यादव ऐसा करने वाले अकेले नहीं है। राजद के सांसद हैं राज्यसभा से मनोज झा ने कहा कि ये आपका ही पत्र है ना। जब हमने 10 जुलाई दोपहर बाद का समय आपको इंगित किया तो पहले तय होने के बाद भी अब आपके लोग मिलने से इनकार कर रहे हैं। मैं एक नागरिक आपसे आग्रह करता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर आपको काम नहीं करना चाहिए, बल्कि धारा 324 के तहत आपको कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। करेंगे आप? उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, मनोज झा मिसलीडिंग, झूठ मत फैलाइए। और चुनाव आयोग का जवाब है, अब तक राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू यादव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री तेजस्वी यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के 3 अप्रैल 2025 के पत्र के अनुसार श्री मनोज झा को पार्टी अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन आयोग से संविधान हेतु अधिकृत नहीं किया गया है। सिर्फ 2 जुलाई की मीटिंग अटेंड करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसमें वो आए भी थे। बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मनोज झा के पास आरजेडी की पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से मिलना, मीटिंग करने का अधिकार है ही नहीं, और यह अधिकार अगर लालू प्रसाद यादव ने नहीं दिया है, तो फिर मनोज झा कैसे यह दावा कर सकते हैं कि हमको चुनाव आयोग से मिलना है? चुनाव आयोग भी इस देश में बाकी के संवैधानिक संस्थाओं जो ऐसा एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह भी इंडिपेंडेंट है, स्वायत्त है। कोई पनवाड़ी की दुकान नहीं है कि आप जब चाहिएगा पहुंच जाइएगा, और आप सांसद हैं इसलिए आपको यह प्रिविलेज होना चाहिए। चुनाव आयोग में आपको समय चाहिए, बात करनी है। 3 जुलाई की मीटिंग थी, 2 जुलाई की मीटिंग थी, आप गए थे, लेकिन अगली मीटिंग में आप नहीं हैं या नहीं गए, आपसे लोग नहीं मिल रहे हैं, वो इसीलिए कह रहा चुनाव आयोग आप अधिकृत ही नहीं है आपकी पार्टी की तरफ से मिलने के लिए। जब आपके पास लेटर ही नहीं है तो चुनाव आयोग ऐसे ही किसी के साथ बैठ के मीटिंग करता रहे? चुनाव आयोग के पास और काम है कि नहीं है? वही बात सीधा कह दिया चुनाव आयोग के ने जो है फैक्ट चेक करते हुए कि आप मिसलीड कर रहे हैं। अगला मिसलीडिंग ट्वीट है सुप्रिया श्रीनेत का, जो सीधा कह दिया चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करते हुए, मिसलीड, झूठ, फ्रॉड, झूठा आरोप है, झूठ फैलाया जा रहा है।
बताया गया एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट होता है सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, उस पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करते हुए कहा कि मिसलीडिंग है, यह भी एक झूठ है। और उसमें सीधा कहा गया, क्लेम मेड इन दिस पोस्ट दैट राइट टू वोट इज लेफ्ट टू डिसीजन ऑफ ईआरओ ओनली मिसलीडिंग। इस पोस्ट में यह दावा किया गया सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, वोटर बचेगा कि नहीं बचेगा यह अधिकार ईआरओ को दे दिया गया है। वही कह रहा है क्लेम में चुनाव आयोग, ये तो झूठ है, झूठा बोला जा रहा है, मिसलीडिंग है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है एसआईआर इज बीइंग कंडक्टेड एज पर द ऑर्डर्स 24/6/2025 while submitting the filed enumeration from before 25 July 2025 is mandatory. The documents can be submitted at any time either before 25 July 2025 or during the claims and objection period as per section 23 of RP Act 1950. ERO is the competent authority to decide on the inclusion of an elector in electoral roll. However, as per section 24 or RP Act 1950, an appeal can be made against order of ERO. First appeal to DM, second appeal to CO. सीधा बोला गया कि ERO के दम के बात नहीं है। अगर ERO कुछ कर भी देता है, दो अपील किए जा सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, दूसरा सीईओ के पास। एक एक नेता की ट्वीट पर इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है। और जब बिहार बंद बुलाया गया था उस दौरान भी इलेक्शन कमीशन से जुड़े बीएलओज, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीएलओज, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं, इन सब ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को जो है काम पर लगाया हुआ है। बावजूद इसके ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है नहीं कहता वो आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के बीच जो रसाकशी चल रही है, ये आपके भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी में असल खेल कौन रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।